Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे मीता और उसके खिलौने। मीता और उसके खिलौने। तो पहला क्या है, मीता के पास बहुत सारे खिलौने थे। वह उनसे किसी को खेलने नहीं देती थी। मीता जो है एक लड़की का नाम है, उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। वो क्या करती थी, किसी को खेलने नहीं देती थी, अपने खिलौने किसी को खेलने नहीं देती थी। एक दिन मीता को अपने खिलौने के बीच एक जीनी मिला। उसको अपने खिलौने के बीच में कौन मिला? एक जीनी। जीनी देखो, दिख रहा है आपको चित्र में। उसने जीनी को हाथ में लिया और वह जादू से बड़ा हो गया। उसने देखो जीनी को हाथ में लिया और वो जादू से क्या हो गया, एकदम बड़ा सा बन गया। फिर क्या होता है, जीनी ने जादू से मीता को खूब सारे खिलौने दिए और उनसे खेलने के लिए एक शर्त रखी। जीनी ने क्या किए, अपना जादू चलाया और बहुत सारे खिलौने उसे दिए। लेकिन उसके पहले क्या होता है, जीनी मुझे ढेर सारे खिलौने ला दो। जैसे वो जादू से बड़ा हो जाता है, उसने क्या कहा था जीनी को कि मुझे बहुत सारे और खिलौने चाहिए। तो वो क्या बोला था, मैं जादू से तुम्हें कुछ भी लाकर दे सकता हूँ। मैं जादू से तुम्हें कुछ भी लाकर दे सकता हूँ। इसीलिए उसने क्या किया, मुझे और खिलौने चाहिए। तो क्या होता है, जीनी ने जादू से मीता को खूब सारे खिलौने दिए और उनसे खेलने के लिए एक शर्त रखी। लेकिन उसने खिलौने तो दिए, लेकिन उसने एक कंडीशन, शर्त भी रखी। क्या कहा, तुम इन खिलौनों से अपने दोस्तों के साथ ही खेल सकोगी, अकेले नहीं। इसने क्या कहा कि तुम ये जो खिलौने हैं वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ ही खेल सकोगी, अकेले नहीं खेल पाओगी। तो क्या बोली, ठीक है जीनी। क्या बोली, ठीक है जीनी। फिर देखते क्या होता है। मीता बाग में खेल रही बच्चों को बुलाने उनके पास गई। तो मीता जो गार्डन या बाग में, गार्डन में खेलने वाले बच्चों को बुलाने के लिए उनके पास गई। बच्चों ने उनके साथ खेलने के लिए मना कर दिया। बच्चों ने क्या किया, उसके साथ खेलने के लिए मना किया, क्योंकि वो रोज़ उनके साथ खिलौने अपने बांट के शेयर करके नहीं खेलती थी। इसकी वजह से जब वो बुलाने गई तो बच्चों ने आने से मना कर दिया। मीता उदास होकर घर जाने लगी। मीता क्या करने लगी, उदास हो गई, सैड हो गई और फिर घर पर जाने लगी। मोनू को मीता के लिए बुरा लगा। मोनू जो था उसको मीता जैसे उदास होकर जाने लगी तो उसको बुरा लगा। वह मीता के साथ उसके घर चला गया। मोनू को बुरा लगा, इसीलिए फिर उसने क्या किया, मीता के साथ उसके घर चला गया। दोनों ने मिलकर खिलौनों के साथ खूब खेला। दोनों ने क्या किया, टॉयज़ जो थे, खिलौने जो थे, उसके साथ बहुत खेला। तो मोनू बोलता है, आहा कितना मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, मोनू ने अपने दोस्तों को मीता के खिलौने के बारे में बताया। मोनू ने जाके मीता के जो खिलौने थे, अपने सारे दोस्तों को जाके उसके खिलौने के बारे में बताया। फिर मोनू और उसके कुछ दोस्त मीता के घर जाकर खिलौने से खेलने लगे। मोनू ने जैसे ही बताया मीता के खिलौनों के बारे में, तो मोनू के और भी कुछ दोस्त थे, वो लोग भी मीता के घर में जाके उसके खिलौनों के साथ खेल रहे थे। कुछ दिनों बाद मीता के बहुत सारे दोस्त बन गए। ऐसे ही करते करते कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मीता के बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। वह उनके साथ कभी घर के अंदर तो कभी बाहर खेलने लगी। ऐसे ही करते करते मीता भी कभी उनके वो दोस्तों के साथ कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर वो लोग खेलने लगे। वह अपने खिलौने भी उनके साथ बांटने लगी। ऐसे ही करते करते वो अपने खिलौने भी जो थे अपने फ्रेंड्स के साथ बांटने लगी, शेयर करने लगी। अब मीता को समझ आया कि जीनी ने उसके सामने यह शर्त क्यों रखी थी। फिर मीता को समझ में आया कि जीनी ने ये जो कंडीशन था, जो शर्त था, वो क्यों रखा था। उसने जाकर जीनी खिलौने को उठाया और गले लगाकर उसका धन्यवाद किया।
उसने जाके क्या किया, जीनी का जो खिलौना था उसे उठाया, हग किया, गले लगाया और धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा। फिर मनी मन बोलने लगी, जीनी धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए कि दोस्त हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जीनी को थैंक्स बोलने लगी कि मुझे सिखाने के लिए कि फ्रेंड्स जो है हमारे लिए ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें उनके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सभी फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, सभी को खिलौने बांट के एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए। बच्चों, इससे यही सीख मिलती है कि आपको भी आपके खिलौने शेयर करके खेलना चाहिए, आपके सारे फ्रेंड्स को लेकर खेलना चाहिए। ठीक है।